जय श्री राम। मैं पिछले भी कई एपिसोडों में आपसे कह चुका हूँ कि ये हमारा मानव जीवन हमें हमारे पूर्व संचित सद्कर्मों के प्रतिफल में प्राप्त हुआ है। संसार में जितनी भी योनियां हैं, वैसे कहने को शास्त्रों पुराणों के अनुसार 84 लाख योनियां मानी जाती हैं, जिनमें सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जंतु और सबसे सर्वोच्च योनि मानव की। तो सब में भ्रमण करने के उपरांत या सत्कर्म ही आपके इतने संचित हैं कि आपको किसी और अन्य योनि में नहीं जाना पड़ा, तो ये मानव योनि आपको विशेष रूप से आपके सत्कर्मों के प्रतिफल के रूप में ही प्राप्त हुई है। अब जब प्राप्त हुई है तो हमें उस परम पिता परमात्मा के आदेशानुसार, आदेश क्या है? आदेश ये है और सिर्फ एक ही आदेश है कि हम अपने मन, वचन और कर्म से किसी को परेशान न करें, किसी का अहित न करें, किसी को पीड़ा न पहुंचाएं। इसमें सब कुछ समाहित है। जिस दिन प्रत्येक प्राणी के हृदय में प्रवेश करके ये बात और व्यावहारिक रूप में आ जाएगी, उस दिन ये संसार बिल्कुल सदा सर्वदा के लिए ऐसा हो जाएगा मानो कि आप कभी इसमें कोई भी परेशानी, जैसे कि राम राज्य के बारे में कहा जाता है कि राम राज्य में सब खुश थे, कोई दैविक ताप किसी को नहीं सताता था। इस तरीके से ये मन वचन कर्म, मन यानी सोचने से भी हम किसी का अहित न सोचें, वचन यानी इस मुंह से किसी का अपमान न करें, अपकार न करें, बुरा न बोलें, और कर्म तो आप सब जानते हैं कि हम अपने किसी कृत्य से, किसी कार्य से, किसी भी तरह से किसी को कोई हानि न पहुंचाएं, चाहे सामने वाला इस तरह का प्रयास कर रहा हो, लेकिन आपका ये परम दायित्व बनेगा कि आप उसको अपने विवेक, अपने भाव, अपने कर्म के द्वारा इस तरीके सामने वाले के सामने प्रस्तुत करें कि उसको ये न महसूस हो कि आप उसके बारे में कोई भी मन वचन कर्म से उसका अपकार करने जा रहे हैं। इस संसार में प्रत्येक चीज़, चाहे सामने वाला, चाहे मैं, चाहे संसार का सूरज चांद सितारे, कुछ भी, संसार की प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होने की तिथि नियत है और इसके नष्ट होने की तिथि भी नियत है। सब कुछ खत्म होना है, आगे पीछे एक ना एक दिन सब कुछ खत्म होना है। हर एक की अपनी अपनी एक आयु निर्धारण है, और ये सब कुछ ये हमारे यहाँ नहीं होता, ये सब उस परमपिता के यहाँ होता है। ये उसकी एक दुनिया है, एक संसार है, वो जिस तरह से इसको चलाना चाहता है चलता है। तो हम यहाँ ये सोचने का विषय है कि हमने अक्सर, ये मैं पहले ये कहूँ कि अक्सर ये प्रश्न सामने आता है कि आप ये बताएं कि हम बहुत जगह ये देखते हैं कि जो व्यक्ति दूसरे का बहुत ज़्यादा कष्ट दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, हर तरह के अनवांछित कार्य कर रहे हैं, खूब पापाचार में लगे हुए हैं, और उसके बावजूद भी वे मस्त हैं,
संसार के सब सुख उनको भोगने को मिल रहे हैं, जिन्हें हम अब सुख की श्रेणी में भौतिक रूप से रख लेते हैं। सुख तो ये नहीं है, सुख तो कुछ और ही है, लेकिन मैं यहाँ उसका किसी और एपिसोड में जिक्र करूँगा। तो ऐसा क्यों होता है? अक्सर ये प्रश्न आमजन साधुओं से, संतों से, मनीषियों से, बुद्धिजीवियों से ये प्रश्न पूछा करते हैं कि वो फलां तो यूँ हर तरह से अपकार कर रहा है, हर तरह के बुरे कर्म में संलिप्त है, हर तरह का कार्य उसके यहाँ होता है, फिर भी ईश्वर के यहाँ से उसको हर तरह का सुख प्राप्त है। प्रश्न वाजिब है, आप जानना भी चाहेंगे। मैं भी उसी श्रेणी में आता हूँ, लेकिन मैंने जो थोड़ा बहुत इधर उधर से जानकर कुछ शास्त्रों के माध्यम से, कुछ समाज से, कुछ संतों से, कुछ अपने गुरुओं से ये जाना है कि ये सब कुछ एक बही खाते पे आधारित है। वास्तव में यकीन मानिए ये बही खाता है एक। आप आज इस धरा पर जब आते हैं, आप इस धरा पर जब आपका जन्म होता है, तो आपके साथ कुछ नहीं आता, बस ईश्वर प्रदत्त सांसें आने लगती हैं, और जो कि एक निर्धारित हैं। आदमी आयु से इस धरा पर नहीं आता कि आपकी आयु कितनी होगी और कब आपको जाना है। यहाँ जो व्यक्ति आता है, जो प्राणी आता है, वो सांसों की गिनती के आधार पर आता है। कि उदाहरण के रूप में कि आपको जो जन्म आपने लिया है, इसमें आपको लगभग नहीं, एक निर्धारित रूप से संख्या में इतने करोड़, इतने अरब सांसें आपको दी जाती हैं। बिल्कुल ठीक, चलो ये मान ली। तो वो सांसें जब भी पूर्ण हो जाएंगी, चाहे वो 30 साल की उम्र में हो जाएं, चाहे 50 साल की उम्र में हो जाएं, चाहे 100 साल की उम्र में पूरी हो जाएं, आपको जाना है, आपकी मृत्यु निश्चित है। इस प्रकार तो अगर हम चाहें तो अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्रभु के यहाँ से आयु का कोई निर्धारण नहीं है, प्रभु के यहाँ से सांसों का निर्धारण है। तो जो पहुँचे हुए साधु संत हैं, जो तपस्या में लीन रहते हैं, तपस्या मतलब योग से साधना, साधना मतलब अपनी सांसों को के बीच के अंतराल को बढ़ाना। अगर वो सांसों के बीच का अंतराल बढ़ाते रहेंगे तो आयु भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसलिए हमें कभी कभी सुनने को मिलता है कि हिमालय में एक साधु महाराज हैं, एक मनीषी हैं, उनकी उम्र 170 साल है, उनकी उम्र 140 साल है, जबकि एक लगभग इस धरा पर 100 वर्ष की आयु निश्चित की गई है। तो ये जीवन हमें सांसों के आधार पर मिला है, न कि समय यानी कि गिनती यानी कि वर्ष के आधार पर मिला है। हमारी गणना सांसों को लेने के आधार पर होती है। जो व्यक्ति दमा से पीड़ित होते हैं, जो व्यक्ति सांस के रोग से पीड़ित होते हैं, उनकी सांस लेने की फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो निश्चित रूप से उनकी आयु घट जाती है। उनको इस धराधाम से जाना होता है। तो हम इसीलिए ये पतंजलि ने प्राणायाम, जो कि हम आज समझ सकते हैं, इसीलिए शुरू किया कि हम इस तरह का प्राणायाम योग करना शुरू करें कि जिससे कि हमारे लंग्स की यानी फेफड़ों की शक्ति इतनी बढ़ जाए कि हमारे सांस लेने की बारंबारता में यानी कि एक से दूसरी सांस के बीच का अंतर कुछ बढ़ जाए। वो तभी बढ़ेगा जब हमारे फेफड़ों का भी आकार, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। उसके लिए क्या होगा कि हमें बहुत गहरी सांस लेनी होगी और उसी तरह से निकालनी होगी। ये हम अपने एक जीवनचर्या में ले आएं। तो मैं विषय मेरा हट गया। हाँ, मैं ये कह रहा था आपसे
कि ये सब कुछ नष्ट होने वाला है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बचेगी। मैं आपको एक उदाहरण के रूप में भी समझाऊंगा। एक राजा थे, वो बहुत बीमार थे और इतने अस्वस्थ थे कि उनको ये लगता था कि मेरे जीवन के कुछ ही क्षण बाकी हैं, कुछ ही दिन बाकी हैं। तभी उनके यहाँ एक जोशी आए और उन्होंने उनसे कहा कि आपकी आयु तो केवल 1 माह शेष है, आपका जीवन काल राजन केवल 30 दिन ही शेष रह गया है, आपको उसके उपरांत धराधाम से जाना होगा। मेरी गलती को क्षमा करिएगा जो मैंने आपसे ऐसा कहा, लेकिन मैं जो देख पा रहा हूं वो आपको बताता हूं। वो जोशी चले गए। राजा इतने बीमार नहीं थे जितने कि वो जोशी कर गए। वो सब कुछ छोड़ के इतने चिंतित, इतने परेशान, इतने उद्विग्न ऐसे रहने लगे कि एक एक दिन, एक एक क्षण को गिनने लगे कि मृत्यु अब आई, अब आई। एक एक दिन खिसकता जा रहा है, एक एक पल खिसकता जा रहा है। सब कुछ कार्य उन्होंने छोड़ दिया और बहुत परेशान। तभी 2-3 दिन बाद एक संत भी आए, राजन को आशीर्वाद दिया। राजन से उनके कक्ष में भेंट हुई। उन्होंने राजन से कहा, और राजन आप अस्वस्थ चल रहे हैं, मुझे पता चला तो मैं आपको देखने आया, और मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ आप किसी तरह से चिंतित न हो, आप तो अमर हैं, अभी तो आपकी बहुत आयु बाकी है जिसकी कोई गणना ही नहीं है, आप तो अमर हैं। तो राजा बोला कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जोशी महाराज आए थे, वो मुझे बता गए हैं उस दिन के 30 दिन की आयु शेष थी, आज तो केवल 27 दिन रह गए हैं। तो बोले राजन वो गलत कह गए हैं, आप अपने मन में आत्मबल लाइए, आप अपनी भावना को दूसरी ओर मोड़िए कि ये जीवन जिसने दिया है वो ही जब चाहेगा या उसने जो निश्चित कर रखा है उसी दिन इसको जाना होगा। आपका ये सोचना व्यर्थ है। क्या आप ऐसा सोचकर, असंतुष्ट रहकर, परेशान रहकर, विक्षिप्त से होकर क्या आप मृत्यु को रोक पाएंगे? आपने सब राजकाज छोड़ दिया, आपने सब कार्य, धर्म के कार्य छोड़ दिए, आप दिन रात इसी चिंतन में लगे हैं कि मेरी बस मृत्यु अब इतने दिन आने वाली है। आइए मैं आपको एक बात समझाने ले चलता हूं। तो वे राजा को एक जुलाहे के यहाँ ले गए। वो जुलाहा कपड़ा बुन रहा था। तो संत ने उस जुलाहे से पूछा कि तुम ये जो धागा इस्तेमाल कर रहे हो ये कहाँ से आता है? तो बोले कि राजन ये कपास से आता, संची कपास से आता है। तो बोले कि ये कपास अगर आपको न मिले तो क्या आप कपड़ा बना पाएंगे? अगर ये कपास वायु, मिट्टी, पानी से में मिलकर नष्ट हो जाए तो क्या ये कपड़ा बन पाएगा? बोले नहीं राजन। तो राजा ने, संत जी ने राजा को इंगित करके कहा कि हे राजन, हर चीज नष्ट होने वाली है। अगर ये कपास ये सोच लेती कि ये तो नष्ट होनी है तो इसलिए मैं क्यों अपने तकली में इसको अपने खींचा जाऊं, इस तरह से धागे के रूप में बुनी जाऊं और फिर उसके बाद जुलाहे के पास आऊं, कपड़ा बने और मुझे मेरा धोने में, प्रेस करने में मुझे कष्ट मिले। नहीं, उसने ये कभी नहीं सोचा।
उसने ये सोचा कि ये तो मेरे जीवन के साथ ही लिखा हुआ आया है कि मेरे साथ ऐसा होगा, तो इसलिए खुशी खुशी ये रुई धागे में बदल जाती है, धागा कपड़े में बदल जाता है, कपड़ा शरीर को आराम पहुंचाता है। तो हे राजन, आपको भी ये सोचकर कि मेरी मृत्यु अब इतने दिन बाकी है, बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। आप अपना जो ईश्वर ने आपको कार्य दिया है उसको पूर्ण करिए, उसमें लगिए। और राजा अपने महल में आ गया और उत्तरोत्तर आप यकीन मानिए उस राजा को इतना स्वास्थ्य लाभ हुआ, क्योंकि वो मन से इतना आत्मबल उसमें आ गया कि जैसे जीवन आया वैसे मृत्यु होगी ही, जब होगी तब होगी, लेकिन जितने दिन मुझे मिले हैं मैं उतने दिन पुण्य कर्म संचित तो कर जाऊं, अपने उस बही खाते में अपना क्रेडिट अकाउंट तो बढ़ा जाऊं। तो इस तरीके से राजा अपने कार्यों में लग गया और न जाने कितने वर्ष बाद उसकी मृत्यु हुई और बिल्कुल स्वस्थ होकर वो अपने राजकाज में लगा। और सब तो ये केवल हमारी भावना, हमारी सोच के ऊपर आधारित है कि हम कैसा चिंतन करते हैं, कैसा मनन करते हैं, ये हम बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। हालांकि बड़ा असंभव सा है कि हम मृत्यु होने वाली है या हमारी मृत्यु हो जाएगी तो या हम ऐसे हो जाए, जो कुछ होना है वो होगा ही। लेकिन आप दिन रात मन वचन कर्म से किसी का अप्रिय न करें और हर वक्त ये प्रयास करें कि जितना मुझसे हो सकेगा हर एक का उपकार करने का प्रयास करूंगा और अपने इस जीवन को धन्य बनाऊंगा। अपना क्रेडिट अकाउंट प्रारब्ध के रूप में जो आता है उसको बढ़ाऊंगा, जिससे कि आगे मुझे जो भी ईश्वर के यहाँ से जन्म मिलता है उसमें मैं सुखी रह पाऊँ, मुझे आनंद की प्राप्ति हो। जय श्री राम।